जानिए हर सच की कहानी दिलेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। सूरत शहर के पांडेसरा विस्तार में आज तुलसी पूजन दिवस निमित्त एक भव्य हरिनाम संकीर्तन यात्रा निकाली गई। जैसे कि हम जानते हैं पिछले कुछ वर्षों से परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू ने 25 दिसंबर पर तुलसी पूजन दिवस शुरू करवाया है। उसी सिलसिले में आज इन स्कूल के बच्चों ने समाज को ये संदेश देने के लिए ये विशाल और विराट संकीर्तन यात्रा निकाली कि 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाइए और अपनी भारतीय संस्कृति का आदर कीजिए। हमारी भारतीय संस्कृति तुलसी माता को मानती है, विष्णु प्रिया है और 800 प्रकार की बीमारियां ठीक करने का अगर किसी में ताकत है तो वो तुलसी माता में है। तो ऐसी तुलसी माता का पूजन करने के लिए 25 दिसंबर को उसी का शुभ संदेश बच्चों ने केवल कीर्तन यात्रा निकाली इतनी बात नहीं, लेकिन तुलसी के पौधे भी उन्होंने लोगों तक पहुंचाए हैं, फ्री में निःशुल्क तुलसी के पौधे पहुंचाए हैं। तो ऐसी तुलसी माता का आदर सत्कार करने के लिए 25 दिसंबर को संदेश देने के निमित्त यह विशाल और विराट संकीर्तन यात्रा निकाली गई। आज 25 दिसंबर से 31 दिसंबर कितने करोड़ रुपए का दारू बिकता है, कितने सारे गाय कट के मांस बिकता है। वही जगह पे आज ये बच्चे ने कीर्तन यात्रा निकाली और लोगों को घर घर जाके संदेशा दिया। हजारों तुलसी बांटे, हजारों साहित्य बांटे, हजारों कैलेंडर बांटे और सबको यही संस्कार दिया, वही संस्कार दिया कि जैसे हम गाय कटे दारू बिके उससे तो अच्छा हम तुलसी माता की पूजा करें। हमारे शास्त्र में जो तुलसी की महिमा, गाय की महिमा, गीता की महिमा, गंगा की महिमा जो बच्चे भूल रहे उसको फिर से याद दिलाने के लिए जन जन तक संदेशा पहुँचे, वही निमित्त हमने आज कीर्तन यात्रा निकाली और बच्चे हजारों बच्चे ने लाभ लिया, आनंदित हुआ और लोग भी देख के बहुत खुश हो रहे थे। 25 दिसंबर को ही आखिर क्यों तुलसी पूजन? 25 दिसंबर को इसलिए तुलसी पूजन मनाना शुरू कराया बापू जी ने, क्योंकि 25 दिसंबर से लेकर के 1 जनवरी तक खाली भारत ही नहीं पूरे विश्व में क्रिसमस डे के निमित्त पार्टियां होती थी, जिसमें दारू, मांसाहार और व्यभिचार का घटना खूब बढ़ती थी और पूरे खाली भारत ही नहीं पूरे विश्व स्तर पर अपराधी स्तर बहुत बढ़ जाता था। और ये अपराधी स्तर जो है वो 12 साल से लेकर के 18 साल के युवकों में, युवक युवतियों में ज़्यादा बढ़ा हुआ देखा जाता था। तो पूज्य बापू जी ने खाली भारत ही नहीं पूरे विश्व में सुख, शांति और समृद्धि की वृद्धि के लिए और व्यभिचार, दारू सेवन, मांसाहार सेवन से बचने के लिए तुलसी पूजन का एक सुंदर विकल्प पूरे विश्व मानव के सामने रखा है। इसका हमें और पूरे विश्व मानव को लाभ उठाना चाहिए। और मैं कक्षा 10th की विद्यार्थिनी हूँ और गौरव स्कूल के में पढ़ती हूँ, गौरव प्राथमिक हिंदी विद्यालय स्कूल में। जो 25 दिसंबर में जो क्रिसमस डे होता है वो हमारे कल्चर का नहीं होता है। जो तुलसी पूजा है वो हमारे भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है और इसलिए 25 दिसंबर को क्रिसमस डे ना बना करके तुलसी पूजा करना चाहिए। और ये हमारे लिए बहुत गर्व वाली बात है कि जो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। हमने देखा आप लोगों ने यात्रा निकाली, लोगों को तुलसी के पौधे भी दिए हैं। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है और हमें अपनी संस्कृति को कभी भूलना नहीं चाहिए और लोगों को इस तुलसी का पेड़ दे के उन्हें बताना चाहिए और प्रेरित करना चाहिए कि वो भी तुलसी पूजन करें 25 दिसंबर को उस दिन, क्योंकि क्रिसमस डे वेस्टर्न कल्चर है, उसे ना अपनाकर अपना देसी कल्चर अपनाना चाहिए। हमें तुलसी पूजन करनी चाहिए। ये बड़ौद विस्तार है, हम अंबिका नगर में खड़े हैं इस समय। अंबिका नगर सोसाइटी में हमारी गौरव स्कूल है और ये बच्चे जो है तुलसी पूजन के निमित्त भव्य संकीर्तन यात्रा निकाले हैं और हम ये संदेश देना चाहते हैं बच्चों के माध्यम से अपने गुरुदेव की कृपा से कि पाश्चात्य संस्कृति का हम त्याग करें। तुलसी पूजन की महिमा, तुलसी की महिमा, गौ माता की महिमा, गंगा की महिमा जो धीरे धीरे हमारे संस्कृति से नष्ट होती जा रही है, बच्चों में दिख नहीं रही। तो नई पीढ़ी में, भावी पीढ़ी में ये चीज़ें जगे। बापू ने बताया
और ऐसी चीज़ों का त्याग करें। हम उस दिन ये क्रिश्चियन का त्यौहार न मना करके हम तुलसी पूजन की महिमा बताएं बच्चों को। बच्चों ने ऋषि प्रसाद का वितरण किया, बच्चे घर घर तुलसी बांट रहे हैं, तो कितना बढ़िया संदेश हमारे बच्चे दे रहे हैं और बच्चों के जो संस्कार हैं वो जागृत हो रहे हैं। आगे चल के हमारे बच्चे नैतिकता के अच्छे पथ पर आगे अग्रसर होंगे और एक नई दिशा देंगे भारत को। इस बड़ौद विस्तार में अनेक नगर हैं, जिन नगरों में विद्यार्थी और विद्यार्थिनियों ने सबको यह संदेश दिया कि तुलसी पूजन हम किस तरह से मनाएंगे। आज हमारी विलुप्त हो रही भारतीय संस्कृति को उजागर करने के लिए पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा के अनुसार हम सभी लोग उसमें उन्नत हो रहे हैं और सबको पूज्य गुरुदेव की कृपा से तुलसी पूजन एवं मातृपितृ पूजन दिवस मनाए जाने के लिए सभी को जागृत किया जा रहा है। हमारी विलुप्त हो रही परंपरा को और संस्कृति को उजागर करने के लिए हम सभी तत्पर हो रहे हैं। विद्यालय के सभी विद्यार्थीगण तुलसी पूजन कीर्तन यात्रा बापूजी सबका मंगल सबका भला चाहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी रहें। बापूजी बोलते हैं हिंदू भी सुखी रहे, मुसलमान भी सुखी रहे, ईसाई भी, क्रिश्चियन, सभी लोग सुखी रहे। और ये जो पाश्चात्य जो संस्कृति, जो हमारा संस्कार जो ईसाइयों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा जो हमारे भारत में घुस गया था, बापू ने उसका विरोध नहीं किया, बल्कि उसके सामने एक नई पहल बापू ने चालू की, जिससे सबके जीवन में शांति सुखमय रहे। जो हमारी अनादि संस्कृति, अनादिकाल से जो संस्कृति चली आ रही, बापू जी ने उसका सुप्रचार किया। और ये तुलसी पूजन 25 दिसंबर तो मनाएंगे, लेकिन इसके आगे बापू ने और भी चालू किया। 14 फरवरी को बच्चे माता पितृ पूजन करेंगे। बच्चे ये 25 दिसंबर से, जैसा भी लोगों ने बताया, 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक पाश्चात्य संस्कृति में डांस करना, दारू पीना, ये सब करना, डिस्को डांस करना, कितने गलत संस्कार में युवान बच्चे बच्चियाँ उसमें जाकर के पतन में जा रहे हैं। बापूजी चाहते जो युवान बच्चे जो पतन में गड्ढे में जा रहे हैं, वो बापूजी की पुस्तक दीप प्रेरणा प्रकाश युवा धन सुरक्षा की पुस्तक पढ़ें। 25 दिसंबर को तुलसी पूजन और 14 फरवरी को मातृपितृ पूजन दिवस मनाएंगे तो भारत अवश्य विश्व गुरु के पद पे पहुंचेगा। और बापूजी का जो संकल्प है भारत विश्व गुरु बनने का, वो कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि सांच को वाच नहीं, झूठ को पैर नहीं। बापूजी का यह संकल्प है, भारत विश्व बन के रहेगा। हरिओम। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।